शिव पुराण को लिखने का मुख्य उद्देश्य यह था कि धरती पर सभी मनुष्य अपने जीवन को समझे, अपने पैदा होने का कारण समझे और उन्हें इस धरती पर रहकर क्या करना है और क्या नहीं, वह यह भी समझे। कलयुग में मनुष्य की आयु कम है, इसीलिए मनुष्य को सही और गलत का सही ज्ञान देने के लिए ही शिव पुराण और अन्य पुराणों को लिखा गया। इस वीडियो को देखने से आपका किस्मत पलटने वाला है, इसलिए ध्यान से पूरी बात सुने। जो भगवान शिव को दिल से मानते हैं, जो भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, वे सभी भक्तों कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव लिखे। भगवान शिव आपकी सारी परेशानियों को हर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है और 7 संहिताएं हैं, किंतु इस पुस्तक ने उन्हें 11 खंडों में बताया है। मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया है कि जो मनुष्य इसे पढ़े वह इस पुराण में लिखा ज्ञान समझ सके। इसीलिए इस पुराण को पढ़कर आप परब्रह्मा परमात्मा जो शिव है उन्हें जान पाएंगे, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी सोच, उनकी समझ, उनके कार्य, उनके उपदेश, उनके ज्ञान के बारे जान पाएंगे। शिव पुराण को लिखने का मुख्य उद्देश्य यह था कि धरती पर सभी मनुष्य अपने जीवन को समझे, अपने पैदा होने का कारण समझे और उन्हें इस धरती पर रहकर क्या करना है और क्या नहीं, वह यह भी समझे। कलयुग में मनुष्य की आयु कम है, इसीलिए मनुष्य को सही और गलत का सही ज्ञान देने के लिए ही शिव पुराण और अन्य पुराणों को लिखा गया। भगवान शिव को समझने के लिए आपको अज्ञानी होकर शिव पुराण को पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान अगर अधिक हो तो कभी कभी वह अहंकार का रूप ले लेता है, जैसा रावण के साथ हुआ। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अहंकार आपको और अधिक ज्ञान पाने नहीं देता। इसीलिए मन में भक्तिभाव जगाए और अज्ञानी होकर इस महान ग्रंथ को समझने की कोशिश करें। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरा कर देंगे। इसे जरूर सुने। ज्ञान को हमेशा प्राप्त करते हुए और अधिक बढ़ाना होता है, नहीं तो पहले अर्जित किया ज्ञान भी धीरे धीरे गायब होता जाता है। जीवन में 3 तरह से ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। पहला चिंतन करके, जो कि सबसे सही तरीका है। दूसरा अनुकरण करके, जो कि सबसे आसान तरीका है। और तीसरा तरीका है अनुभव द्वारा, जो कि सबसे कष्टकारी है। भगवान शिव पर 13 ज्ञान की बातें। भोले, तेरी भक्ति की अनोखी छाया है, आया हूँ जब से आपकी शरण में, खुद को हर दुख से दूर पाया है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है और महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने जंग रातों में जीती वही सूर्या बनकर निकालता है। भोले के दरबार में दुनिया बदल जाती है, रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता है जो भी दिल से महादेव का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई, मैं जब जब भी रोया मेरे महादेव को खबर हो गई। खामोश रहता हूँ, मजाक भी बनता हूँ, कह दो जमाने से यारों, महादेव का भक्त हूँ, तांडव करना भी जानता हूँ। मिलती है तेरी भक्ति महादेव, बड़े जतन के बाद पा ही लूंगा महादेव आपको, शमशान में जलने के बाद। शिव की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया, मिले आपको वो सब अपनी जिंदगी में जो कभी किसी ने भी न पाया। झुकता नहीं शिव भक्त किसी के आगे, वो काल भी क्या करेगा महाकाल के आगे। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ, भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं उस भोले बाबा का पुजारी हूँ। हमको भी मिलेगा वह वक्त नसीब से, हम भी देखेंगे भोलेनाथ को करीब से। ना जाने किस भेष में आकर काम मेरा कर जाता है, मैं जो भी मांगू मेरा महादेव वो मुझको चुपके से दे जाता है। जो समय की चाल हैं, अपने भक्तों की ढाल हैं, पल में बदल दे सृष्टि को वो महाकाल हैं। हाथ से दिया गया दान और मुख से लिया गया महादेव का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही मूर्ति बनकर बैठा है पर मेरे साथ खड़ा है, जब भी संकट आए मुझ पर मेरा महाकाल मेरे साथ खड़ा है। दौलत छोड़ी दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया,
महादेव के प्यार में दीवानों ने राजघराना छोड़ दिया। गले में सांप की माला, आसन में शेर की खाल, तीनों लोग थर थर कांपे जब तांडव करे महाकाल। शिव सृजन है और विनाश भी, शिव मंदिर है और शमशान भी, शिव आदि है और अनंत भी। चिलम के धुएं में हम खोते चले गए, बाबा होश में थे हम मदहोश होते चले गए। जाने क्या बात है महादेव के नाम में, ना चाहते हुए भी उनके होते चले गए। जिनके रोम रोम में शिव हैं वही विष पिया करते हैं, जमाना उन्हें क्या जलाएगा जो श्रृंगार ही अंगार से किया करते हैं। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। जय श्री महाकाल। जिंदगी ने बहुत कोशिश की है मुझे रुलाने की, मगर डमरू वाले ने जिम्मेदारी उठा रखी है मुझे हंसाने की। शिव सृजन है और विनाश भी, शिव मंदिर है और शमशान भी, शिव आदि है और अनंत भी। नमः शिवाय। एक लम्हा 100 सवाल 100 में सिर्फ तेरा ख्याल। जो बंधन में है वो जीव है, जो बंधन मुक्त है वो शिव है। जिस समस्या का न कोई उपाय, उसका हल सिर्फ नमः शिवाय। बोल बम बम भोले। कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा न करूं यह मेरा धर्म है। वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। नमः शिवाय। खाक मजा है जीने में, जब महाकाल ना बसे हो सीने में। जय महाकाल। शिव को पाना चाहते हो तो नजरिया बदलिए, शिव आपको कण कण में दिखेंगे। गर्ज उठे ये गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा। हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे महादेव का नारा। तू ही शब्दकोश है, तू ही आरंभ तू ही अंत है, तू ही आज तू ही कल है। वो शिव है वो शिव है। हर हर महादेव। महादेव का सच्चे मन से लिया गया नाम और मेहनत से किया गया काम कभी विफल नहीं जाता। ना नाम चलता है ना ही रिश्वत चलती है, जब मेरे महादेव की अदालत चलती है। जिंदगी जब महाकाल पे फिदा हो जाता है, सारी मुश्किलें अपने आप जीवन से जुदा हो जाता है।